आदेश जय श्री महाकाल। आप सभी को मैं और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए ह्रीम बीज मंत्र की साधना लेके आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस बीज मंत्र के साधना के ऊपर। पहले इस बीज मंत्र का साधना जानने से पहले हम जान लेते हैं इस बीज मंत्र के ऊपर। ये बीज मंत्र की जो अधिष्ठात्री शक्ति है वो महामाया है। वो महामाया का रूप आप माता भुवनेश्वरी को या फिर माता दुर्गा को, इन दोनों में से किसी एक रूप को ये रूप मान सकते हैं। अगर मूल तरीके से अगर देखा जाए, महाविद्या तंत्र हैं, योगिनी तंत्र हैं आदि में देखे जाएं तो महामाया का या फिर योग माया का जो मूल रूप है वो माता भुवनेश्वरी को भी माना गया है। तो मूल रूप से अगर देखें तो ह्रीम बीज की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता भुवनेश्वरी हैं। अगर कोई भुवनेश्वरी उपासना नहीं करना चाहता तो माता दुर्गा को भी महामाया रूप मान के ह्रीम बीज का उपासना कर सकता है। ये बीज को माया बीज बोला गया है। ब्रह्मांड की हर माया शक्ति यानी कि धन, धान्य, ऐश्वर्य, वैभव ये सब माया ही है। इन सारी माया शक्तियों को प्रदान करने वाली शक्ति इस एक बीज मंत्र के अंदर है। अगर पूर्व जन्म के सुकृत्य और भाग्य के अनुसार किसी साधक को इस बीज मंत्र का गुरु से गुरु मंत्र रूप में दीक्षा प्राप्त हो जाए और साधक अच्छे तरीके से साधना कर ले तो कहा जाता है कि साधक पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लेता है, बोल के कुछ तंत्र ग्रंथों में देखने को मिलता है। इस बीज मंत्र का जो मूल पुरस्चरण है उसको 32 लाख बताया गया है। हालांकि कोई भी बीज मंत्र और तंत्र शास्त्रों के अनुसार देखें तो मंत्र वर्णम तथा लक्ष्यम का पुरस्चरण निर्धारित होता है। इसका मतलब ये होता है कि मंत्र में जितने वर्ण हैं उतने लक्ष्य का जाप करना चाहिए। तो ह्रीम जो बीज मंत्र है ये एकाक्षर मंत्र है, इसीलिए इसका 1 लाख का पुरस्चरण या फिर इसका जो महापुरस्चरण 32 लाख का भी आप कर सकते हैं। इस मंत्र का जो जाप होता है वो मनुष्य में एक आकर्षण शक्ति को पैदा करता है, जिस आकर्षण शक्ति के द्वारा मनुष्य सर्वजन को वशीभूत कर लेता है। यानी कि अगर कोई साधक है ह्रीम बीज का या फिर माता दुर्गा का वो उपासना ह्रीम बीज से करता है, फिर माता भुवनेश्वरी का उपासना ह्रीम बीज से करता है, वो किसी मंच पे जाके अगर डिबेट करता है या फिर बोलता है कुछ, तो उस मंच में जितने भी व्यक्ति होते हैं या फिर जितने भी लोग होते हैं उस जगह पे उसके और मोहित हो जाते हैं और उसको सुनने लगते हैं। इस प्रकार का शक्ति इस साधक के अंदर आ जाता है। यानी कि अगर बोले तो इस बीज मंत्र का जो साधक होता है उसके अंदर एक आकर्षण पावर आ जाता है। दूसरा, इस बीज का जो फायदा है ये है कि ये बाघभव बीज है। ये एक तरह से बाघ शक्ति को ही प्रदर्शित करता है। ये बीज मंत्र का साधना जिस साधक संपन्न करता है उसकी वाणी में स्वयं सरस्वती बैठने लगते हैं और उसकी हर बोली हुई बात सिद्ध होने लगती है बोल के देखा जाता है। मूल तरीके से अगर बोला जाए तो ये बीज मंत्र का सर्वोत्तम साधना अगर कोई कर ले तो साधक को बाघ सिद्धि भी प्राप्त होती है। इसके बाद सर्वोपरि मूल चीज जो है हमारा इस बीज मंत्र के द्वारा संसार का भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करना। तो आसानी से इस बीज मंत्र के कुछ चरण होते हैं। पहला 1 लाख का चरण होता है और जो महाचरण होता है वो होता है 32 लाख का। तो इसके बीच के का चरण होता है जिसको 11 लाख का बोलते हैं। मैं उन चरणों का नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो उन चरणों का अलग अलग नाम है। तो 11 लाख का जो चरण होता है, अगर 11 लाख का चरण को कोई पुरस्चरण की तरीके से ले ले और 11 लाख इस बीज मंत्र का जाप कर ले तो साधक को इस संसार में भोग, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार का इस बीज मंत्र का कुछ रहस्य है और फल है। अभी जानते हैं हम इस बीज मंत्र के साधना के ऊपर। ये बीज मंत्र मूल तरीके से भुवनेश्वरी और माता दुर्गा को प्रेरित होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो आप दोनों में से किसी एक महामाया के रूप का ध्यान करके इस साधना संपन्न कर सकते हैं। इसका जो जाप होता है ये 2 तरीके से होता है। एक आप स्फटिक के माला पे कर सकते हैं और दूसरा रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं। आपके पास जैसा सुविधा हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये बीज मंत्र का जो साधना है ये गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही इस बीज मंत्र का साधना करना चाहिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो शिव जी को भी गुरु मान के आप ये साधना कर सकते हैं। इसके बाद ये साधना कहाँ पे किया जाएगा? सर्वोत्तम माना गया है पर्वत शिखर और शिव जी के मंदिर को। और अगर आप इस स्थान पे उपलब्ध नहीं है आपके पास ये दोनों स्थान, तो आप अपने घर में एकांत गृह में भी इसका साधना कर सकते हैं। तो इसका जो पुरस्चरण मैंने बताया, आप चाहे 1 लाख, 11 लाख या फिर 32 लाख का पुरस्चरण ले सकते हैं। इस तरीके से आप अगर आप करते हैं
तो आपको जरूर फायदा होता है। इसके बाद इस साधना में आपका जो दीपक होगा वो सरसों के तेल का दीपक, गाय के घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार एक ही तेल का दीपक आप या फिर घी का तेल का दीपक जला सकते हैं अपने सामर्थ्यता के अनुसार। इसके बाद इसका जो हवन होता है वो आप आम की लकड़ी पे या फिर बेल की लकड़ी पे आप कर सकते हैं। इसमें जो आपका दिशा होता है वो पूर्व या फिर उत्तर की ओर होता है। वस्त्र आप लाल या फिर सफ़ेद रंग का वस्त्र यूज कर सकते हैं। आसन भी आपका लाल या फिर सफ़ेद हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ये कहा जाता है कि ये बीज मंत्र साधना जो साधक संपन्न कर लेता है तो उसके जीवन में मतलब कभी कष्ट नहीं आते, नवग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं बोल के कहा जाता है। तो हर एक साधक जो तंत्र साधना में आगे बढ़ना चाहता है उसको जरूर ही इस माया बीज मंत्र यानी कि ह्रीम बीज मंत्र का साधना करना ही चाहिए। इस मंत्र का साधना इतना प्रभावशाली होता है साधक के लिए कि जो व्यक्ति इस बीज मंत्र का कम से कम 30 लाख के करीबन जाप कर लेता है तो वो हर एक साधना, चाहे वो योगिनी साधना हो, चाहे वो यक्षिणी साधना हो, चाहे वो अप्सरा साधना हो, वो बहुत जल्दी सिद्ध कर लेता है बोल के देखा गया है। तो ये बीज मंत्र का साधना बहुत हाई लेवल की स्थिति साधक को प्रदान करता है। साधक जब इस बीज मंत्र का साधना करे तो साधना के बाद कम से कम साधक को आधा घंटा ध्यान करना चाहिए। अगर साधक ध्यान नहीं करता तो उसके अंदर इस बीज मंत्र की ऊर्जाएं बैलेंस नहीं होती, और ऊर्जा बैलेंस नहीं होंगे तो साधना आपका खंडित होने का बहुत चांस रहता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि साधना के बाद आधा घंटा साधक ध्यान करे। अगर साधक हवन दे नहीं सकता इस बीज मंत्र के ऊपर तो जितना हवन है, समझ लीजिए आपने 1 लाख जाप किया तो आपको 10,000 हवन देना पड़ता है। अगर आप 10,000 हवन दे नहीं पाते तो आपको 10,000 जाप कर लेना होता है। तो इस तरीके से भी आप इस साधना संपन्न कर सकते हैं। साधना का फायदा मैंने बता दिया, साधना विधि बता दी। अब मैं साधना के कुछ प्रयोगों के ऊपर बात करता हूँ। जो साधक कम से कम 10 लाख मंत्र ह्रीम बीज का जाप कर चुके हैं, यानी कि 10 लाख ह्रीम बीज मंत्र का जाप कर चुके हैं, वो साधक अपने हाथ में थोड़ा सा सिंदूर ले लें और दोनों हाथ में ढक के कम से कम 21 बार उस सिंदूर को माता के जो बीज मंत्र यानी कि ह्रीम बीज मंत्र से अभिमंत्रित कर लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको तिलक कर लेंगे। और जहाँ भी जाएंगे तो बाहर जाएंगे या फिर जहाँ पे भी आप अपने कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ आप लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे। अगर साधक श्वेत चंदन को इस बीज मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने माथे पर धारण करता है, यानी कि सफ़ेद चंदन को धारण करता है इस बीज मंत्र से अभिमंत्रित करके, तो साधक का मन स्थिर रहता है और सर्वजन वशीकरण भी होता है। इसके बाद आ जाता है इसका और एक धन प्रयोग। अगर साधक बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ के भगवती जगदम्बा की उपासना करते हुए इस बीज मंत्र का 3 लाख जाप कर लेता है तो साधक को अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है बोल के कहा जाता है। लेकिन ये साधक के ऊपर है। अगर साधक बिल्व वृक्ष ना पाए तो शिव मंदिर के में भी जाके साधक ये साधना संपन्न कर सकता है संकल्प पूर्वक। कहा जाता है इस बीज मंत्र का अगर कोई साधक कवच बना के धारण कर ले तो वो विश्व विजयी बन जाता है। लेकिन वो कवच बनाने का जो विधि है वो तंत्र शास्त्रों में अति गुह्यतर रूप से बताया गया है। उसमें कुछ ऐसे द्रव्य और सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है कवच बनाने के लिए जो बहुत रेयर होते हैं। तो मैं इधर उसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ, किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ये कुछ इसका प्रयोग मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। और एक छोटा सा प्रयोग बता देता हूँ जो आप हर रोज कर सकते हैं। जिन साधकों का पढ़ने में मन नहीं लगता, जो साधक हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, जो साधक अगर जो व्यक्ति हैं वो किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जो व्यवसाय के क्षेत्र में उनका हमेशा टेंशन बना रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको रोज़ शिव मंदिर चले जाना है सुबह सुबह। ब्रह्म मुहूर्त में जा सके तो बहुत अच्छा है। और स्पट आसन उधर बिछा लीजिए, लाल आसन, और उसके ऊपर बैठ के 21 माला स्फटिक के माला से 21 माला ह्रीम बीज का जाप कीजिए और कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। और उसके बाद शिव जी को एक फूल, यानी कि कोई भी फूल हो, शिव जी का कोई अच्छा फूल जिसको बोलते हैं, शिव जी को अर्पित कीजिए और माता जगदम्बिका और शिव जी से आशीर्वाद मांगिए। देखिएगा आपका इसमें धन भी आएगा, आपका जो
मानसिक टेंशन है, आपका जो डिप्रेशन है वो भी दूर हो जाएगा और आपकी जीवन सुधर जाएगा। ये भी एक छोटा सा मैंने प्रयोग बता दिया, तो साधक को अच्छा लगे तो ये प्रयोग भी साधक कर सकते हैं। था कुछ आज का वीडियो। अगर सभी को अच्छा लगता है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। सभी को नमस्कार, आदेश, जय मां घोरा काली।